श्रांति काल क्या होता है? श्रांति काल जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी वाले लोग लिख सकते हैं। ये कोई तार है, ये कोई चालक है। जब इनमें विद्युत क्षेत्र नहीं था तब की बात हम समझ रहे हैं, बहुत समय पुरानी बात है, जब चालक तार में विद्युत क्षेत्र नहीं था, मतलब कि चालक तार को बैटरी से नहीं जोड़ा गया था, तो बहुत समय की बात थी ये, थी ना? है भी। अब ये इलेक्ट्रॉन जो था, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहा था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया, इस परमाणु से टकराया, फिर यहाँ से यहाँ पे टकराया। हम जानते हैं कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम घूम के टकराते रहते हैं, सब हमारे इलेक्ट्रॉन है, सब मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराया तो हम कहे कि देखो, हम श्रांति काल ना उस समय को बोलेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रॉन दो परमाणुओं से लगातार टक्कर कर रहा है। जितने समय में दो परमाणुओं से वो टक्कर कर देगा, मतलब कि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? हम श्रांति काल बोलते हैं। तो यहीं पे क्या लिख दिए? श्रांति काल, टाउ, श्रांति काल, श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है? तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं? श्रांति काल। मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब चालक तार में विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाता है, अगर आपको बढ़हन लिखना है तो कहिएगा कि जब चालक तार को बैटरी से नहीं जोड़ा जाता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र का निर्माण नहीं होता है, जिसके वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करते हैं तथा परमाणुओं से टकराते हैं। ठीक, परमाणुओं से टकराते वक्त दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं? श्रांति काल बोलते हैं। और नहीं तो आप ऐसे सिंपल बोल सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं? श्रांति काल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे लिखिएगा श्रांति काल, हेडिंग लगाइए। अब एक चीज होता है माध्य मुक्त पथ, फ्री मीन पाथ। ये क्या होता है? फ्री मीन पाथ। देखिए, फ्री मीन पाथ और कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन आया, एक परमाणु से टकराया, दूसरे परमाणु से टकराया, इन दोनों परमाणुओं से टकराने के बीच ये जितना दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसी दूरी को हम बोलते हैं फ्री मीन पाथ, यानी माध्य मुक्त पथ। क्या बोलते हैं बाबू? माध्य मुक्त पथ। आप यहीं पे याद करते जाइए। और इसको हम दर्शाते हैं किससे? लैम्डा RMS से, लैम्डा RMS से। अब कई लोग कहते हैं हमको यादें नहीं होता है, क्लास में ध्यान देते हैं लेकिन यादें नहीं होता है। देखिए, रील्स जो है ना, रील्स सरकाते रहते हैं, ये जो है आपके कंसंट्रेशन पावर को एकदम डिक्रीज कर देता है। रील्स देखने से क्या होता है? हमारा कंसंट्रेशन पावर डिक्रीज होता है, हम ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हम रील्स देखते रहते हैं, हम जानते हैं कि ये रील्स जो है बिना काम का है, घसकाते रहेंगे, उस पर उतना ध्यान से नहीं देखेंगे। बहुत एक आध गो रील्स होगा जिस पे ध्यान से देखेंगे। तो वैसे हमारा माइंड जो है बनते जाता है कि हम जो मोबाइल देख रहे हैं, ये मोबाइल जो है, इसमें जो भी देख रहे हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर उतना जोर नहीं देता। वो तो वैसे ही जब हम पढ़ते हैं, तो जब पढ़ने लगेंगे तो हमारा दिमाग कहेगा मोबाइल देख रहा है, मतलब इम्पोर्टेंट काम नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देना है। तो जब इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आपको याद नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग पहले तो रील्स स्क्रॉल करना कम कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। तब आपका दिमाग जो है उसको क्या करेगा? एडॉप्ट करेगा कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस पे ध्यान देना है। अगर इस पे ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, याद हो जाएगा। तो बस आपको यही करना है। ठीक, देखिए, फ्री मीन पाथ क्या होता है? दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले चली गई दूरी जो होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसी को बोलते हैं फ्री मीन पाथ। इसको बोलते हैं लैम्डा RMS। इसको क्या बोलते हैं? माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। समझ में आया? रील्स स्क्रॉल करना आप लोग कम कीजिए पहले। ठीक, देखिए, श्रांति काल हेडिंग लगाइए, श्रांति काल। वैसे हम भी रील्स स्क्रॉल करते हैं, हम भी कभी कभी और ज़्यादा स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन क्या करेंगे? कम करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। श्रांति काल, श्रांति काल दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं? श्रांति काल, श्रांति काल। और इसे टाउ से दर्शाते हैं। टाउ कैसे बनाते हैं? देखिए, ऐसे कीजिएगा, ऐसे टाउ से दर्शाते
है। मात्रक क्या होगा बाबू, समय है तो इसका मात्रक होता है सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड, सेकेंड। समझ में आया? तो बस इतना ही है श्रांतिकाल। एक चीज होता है फ्री मीन पाथ यानी माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ में क्या लिखेंगे, माध्य मुक्त पथ। हमारे साथ साथ आप लिखते चलिए, नहीं तो आपका नोट्स अगर अब तक नहीं बनाया, अगर हमारे साथ नहीं लिखेंगे तो आपका अभी भी नोट्स नहीं बनेगा, क्योंकि हम पहले समझा रहे हैं फिर लिखवा रहे हैं, इसीलिए कि आप नोट्स भी बना सकें। देखिए माध्य मुक्त पथ ये क्या होता है, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी। ये ई पर माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, चली थोड़ा सा सांकेतिक भाषा है, गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ। इसको लैम्डा RMS से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा, ठीक, दर्शाते हैं जिसको नहीं मालूम है। मात्रक इसका क्या होगा बाबू, दूरी है। माध्य मुक्त पथ क्या है, चली गई दूरी, तो मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा मीटर, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो ये हो गया माध्य मुक्त पथ का मात्रक और माध्य मुक्त पथ।